बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, नई वीडियो में खुश आमदीद। दोस्तों, पाकिस्तान के सिक्योरिटी इदारों ने हासिल की अब तक की सबसे बड़ी कामयाबी। जनरल आसिम मुनीर की टीम ने कमाल कर दिया। पाकिस्तान बहुत बड़ी तबाही से बच गया। 153 दहशतगर्द कमांडरों समेत धर लिए गए। तबाहकुन असलहा, खुदकुश जैकेटें और सब कुछ पकड़ा गया। कहां कहां टारगेट करना चाह रहे थे, सब कुछ उगल दिया। खौफनाक इंकिशाफात। वीडियो की तफसील में जाने से पहले आप देख रहे हैं हकीकत की दुनिया डॉक्टर अली के साथ। हमारा चैनल सब्सक्राइब करके घंटी के निशान को दबाना मत भूलिएगा। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा फेसबुक, व्हाट्सएप और सोशल मीडिया पर शेयर जरूर करें। शेयर और लाइक करने के साथ साथ कमेंट बॉक्स में पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद और पाकिस्तान के गुमनाम हीरोज को सलाम का नारा कमेंट जरूर कीजिएगा। दोस्तों, कौमी सलामती कमेटी के इजलास के बाद पाक फौज की जानिब से की जाने वाली ये अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई है। दहशतगर्दों की जानिब से जिस तरह से पाकिस्तान को टारगेट बनाया गया है और गुज़िश्ता कुछ दिनों में जिस तरह से दहशतगर्दों ने कार्रवाइयां की हैं और उसमें मुतअद्दिद पाक फौज के जवान और सिविलियंस शहीद हुए हैं, ये बहुत बड़ी खतरे की घंटी है और पाकिस्तान में इस हवाले से थ्रेट अलर्ट्स भी जारी कर दिए गए हैं। दोस्तों, पाकिस्तान के अंदर हालिया दहशतगर्दी की लहर में इंटरनेशनल ताकतों की मिली भगत से ये सब कुछ करवाया जा रहा है, लेकिन पाकिस्तान ने फैसला किया है कि अब किसी सूरत दहशतगर्दों और उनके सहूलतकारों को नहीं बख्शना। इसलिए बड़े पैमाने पर दहशतगर्दों के खिलाफ एक बड़ा ऑपरेशन शुरू कर दिया गया है। दोस्तों, इसमें कोई शक नहीं कि हमारा हमसाया मुल्क भारत और अमेरिका अपने गठजोड़ से न सिर्फ अफगानिस्तान में खाना जंगी करवाने और पाकिस्तान में दहशतगर्दी की एक नई लहर उठाने के लिए कोशा हैं, ताकि उन्हें दोबारा से अफगानिस्तान में अपने कदम जमाने और पाकिस्तान के एटमी प्रोग्राम पर नजर रखने और पाकिस्तान और चीन के गेम चेंजर मंसूबे सीपैक पर नजर रखने के लिए खित्ते के अंदर मौजूद रह सके। दोस्तों, यहाँ पे आपको ये बताते चलें कि साबिक वजीर आजम इमरान खान ने वाज़ेह अल्फाज में कहा कि 2001 में अमेरिका पर दहशतगर्दाना हमलों के बाद हमें दहशतगर्दी के खिलाफ आलमी जंग में एक बार फिर अमेरिका का हलीफ बनना पड़ा था, लेकिन इस मर्तबा हम तालिबान की क़यादत में लड़ी जाने वाली तहरीक आज़ादी को कुचलने के लिए अमरीकी हलीफ बने। दोस्तों, इसमें कोई शक नहीं और साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान मुतअद्दिद बार इस बात का इजहार भी कर चुके हैं कि अब हमें 2001 वाली दोबारा गलती नहीं करनी और अमरीकी जंग को अपने घर तक खींचकर नहीं लाना। और इसके साथ ही उन्होंने वाज़ेह अल्फाज में कहा कि अमेरिका हमेशा अपने मतलब के लिए पाकिस्तान से रब्ता करता है। जब उसे पाकिस्तान की जरूरत होती है तो वो पाकिस्तान को बाप बना लेता है और जब जरूरत नहीं रहती तो पाकिस्तान को टिश्यू पेपर की तरह इस्तेमाल करके फेंक देता है। और दोस्तों, आपको अच्छी तरह से याद है कि अमेरिका मुतअद्दिद मर्तबा पाकिस्तान को इस तरह के धोखे दे चुका है और अब की बार भी अमेरिका की यही कोशिश है कि पाकिस्तान में भारत के जरिए हमले करवा के खित्ते के अंदर अपने कदम जमाए और फिर दुनिया को एक बार फिर दहशतगर्दी का चूरन बेचे। लेकिन दोस्तों, यहाँ पे आपको ये बताते चलें कि मौजूदा आर्मी चीफ, जो कि पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI और मिलिट्री इंटेलिजेंस के चीफ रह चुके हैं, उन्होंने आतंकी दहशतगर्दों के खिलाफ फौरी तौर पर न सिर्फ ऑपरेशन किया बल्कि मशरकी और मगरबी सरहदों पर सर उठाते खतरात से निमटने के लिए भी हिकमत अमली तरतीब दी और फौरी तौर पर कौमी सलामती कमेटी का इजलास बुलाया। उसमें एक बड़े ऑपरेशन की मंजूरी ली गई जिसका आगाज कर दिया गया है। दोस्तों, एक बहुत बड़ी कामयाबी की खबर सामने आ रही है, वो ये है कि सिक्योरिटी इदारों ने 3 शहरों में दहशतगर्दी के बहुत बड़े बड़े नेटवर्क पकड़ लिए हैं। जी हाँ दोस्तों, खुफिया इत्तलात पर कार्रवाई करते हुए 5 दहशतगर्द कमांडरों को गिरफ्तार किया गया और इसके अलावा 153 दहशतगर्दों को गिरफ्तार भी किया गया, जिनसे बड़े पैमाने पर असलहा, गोला बारूद और इसके साथ साथ कुछ अहम तरीन दस्तावेजात मिली हैं, जिससे आने वाले दिनों में ऑपरेशन में मजीद सहूलत मिल जाएगी। दोस्तों, यहाँ पे आपको ये बताते चलें कि जराये का कहना है कि दहशतगर्दों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए 3 शहरों से 5 बड़े दहशतगर्द कमांडर पकड़े गए हैं। गिरफ्तार मुल्जिमान में कल आदम अलकायदा का अहम कमांडर भी शामिल है। गिरफ्तार दहशतगर्दों की शनाख्त फारूक शाह, सैफुल्लाह, सैयद शाहजेब और इसरार अहमद के नाम से हुई है। हुकाम का कहना है कि दहशतगर्दों के कब्जे से खुदकुश जैकेटें बनाने का सामान, बारूदी मवाद, असलहा, ममनुआ लिटरेचर भी बरामद हुआ है। इसके अलावा गिरफ्तार दहशतगर्द हसास इजला में दहशतगर्दी की मंसूबाबंदी कर चुके थे। हुकाम ने कहना है कि रवां हफ्ते की जाने वाली सिक्योरिटी फोर्सेज की कार्रवाइयों में 504 कॉम्बिंग ऑपरेशन में 21,000 से ज्यादा अफराद को चेक किया गया, 153 अफराद को गिरफ्तार किया गया, जबकि कार्रवाई के दौरान 67 बाजियाबियां भी करवाई गयी। दोस्तों, यहाँ पे आपको ये भी बताते चले कि आज पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज की जानिब से पाक अफगान बॉर्डर पर चागी के मुकाम पर लीवी एहलकारों की जानिब से अमन दुश्मनों के खिलाफ एक बड़ी कार्रवाई की गई है और सर्च ऑपरेशन के दौरान भारी तादाद में असलहा और गोला बारूद बरामद हुआ है। लीवीज के सर्च ऑपरेशन के दौरान इलाके से बरामद होने वाले असलहे में 5 मार्टर गोले, 5 एंटी एयरक्राफ्ट गोलियां, पिस्तौल समेत दीगर असलहा भी शामिल है। दोस्तों, आपने अंदाजा लगाया कि कल जो डेरा इस्माइल खान में एक बड़ी कार्रवाई हुई, पुलिस चौकी पर हमला किया गया, उसमें मार्टर गोलों का बेदरेग इस्तेमाल किया गया। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि दुश्मन के पास कितनी बड़ी तादाद में हैवी असलहा और गोला बारूद मौजूद है।
और दोस्तों यहाँ पे आपको ये भी बताते चलें कि एंटी एयरक्राफ्ट गोलियां बरामद होना इस तरफ इशारा कर रहा है कि आने वाले दिनों में पाकिस्तान की हसास तरीन जगहों पर एयरपोर्ट्स के नजदीक या कहीं पर भी कोई दहशतगर्दाना कार्रवाई करने की कोशिश की जा सकती। इसी वजह से पाक फौज की जानिब से की जाने वाली कार्रवाइयों में बड़े पैमाने पर दहशतगर्दों और उनके सहूलतकारों को गिरफ्तार करने का सिलसिला जारी है। दोस्तों यहाँ पे आपको ये बताते चलें कि कुछ अर्सा पहले बलूचिस्तान के इलाके में जेरे जमीन कुछ असलहा छुपाया गया था, जिसमें एंटी एयरक्राफ्ट गन्स और बड़ी तादाद में असलहा और गोला बारूद था, और ऐसा गोला बारूद था जैसे किसी मुल्क के ऊपर कोई फौज हमला करती है। सवाल ये पैदा होता है कि आखिर किन की छतर छाया में इतनी बड़ी तादाद में असलहा पाकिस्तान पहुंचा। और दूसरी जानिब आपको ये बताते चलें कि पिछले कुछ अरसे में जो अफगानिस्तान की हुदूद से पाकिस्तानी फोर्सेस पर हमले किए जा रहे हैं, इसी आड़ के अंदर मुल्क भर में दहशतगर्दी की नई लहर आ चुकी है और इस सिलसिले में सिक्योरिटी हाई अलर्ट है। इस्लामाबाद के अंदर भी मुख्तलिफ सफारत खानों को एडवाइजरी जारी की गई, जिसमें अमेरिका, बरतानिया, फ्रांस, मुत्तहिदा अरब अमारात और सऊदी अरब शामिल हैं। और दीगर ममालिक को भी कहा गया है कि वो सेरीना होटल की जानिब ना जाएं, वहां पे दहशतगर्दाना हमले हो सकते हैं। और गुज़िश्ता रोज मैंने आपको बताया कि एक दहशतगर्द की मुबैना तौर पर तस्वीर भी जारी की गई, जिससे पता चल रहा है कि पाकिस्तान के अंदर कुछ बड़े पैमाने पर कार्रवाइयां करने की दुश्मन की जानिब से कोशिश की जा रही है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह पाक फौज की जानिब से बर वक्त बड़ी कार्रवाई करते हुए 153 दहशतगर्दों को न सिर्फ एक वीक के अंदर गिरफ्तार किया है, बल्कि उनसे बड़ी तादाद में ऐसे शवाहिद मिले हैं कि जिससे इन दहशतगर्दाना कार्रवाइयों के ताने बाने हमारे अजली दुश्मन भारत से जा मिलते हैं। दोस्तों पहले भी पाकिस्तान नाकाबिले तरदीद डोजियर पूरी दुनिया के सामने पेश कर चुका है, लेकिन इसके बावजूद भारत की इस बदमाशी पर दुनिया आंखें बंद करके बैठी है। अगर ये चीज बढ़ती गई तो फिर दुनिया के लिए खतरात बढ़ते चले जाएंगे। पाकिस्तान तो अरसा दराज से इन हालात से निमट रहा है और पाकिस्तान निमट लेगा। जिस तरह से पाक फौज की जानिब से हालिया कार्रवाइयां की जा रही है, इससे पता चल रहा है कि पाक फौज के सिपा सलार जनरल आसिम मुनीर की जानिब से बड़े पैमाने पे एक बड़ा ही तेज ऑपरेशन शुरू कर दिया गया है। दोस्तों यहाँ पे आपको ये बताते चलें कि वैसे पाकिस्तानी हुकूमत को ताकत की बजाय बहुत सारी चीजें सफारतकारी से भी हल करनी चाहिए, जैसा कि अफगानिस्तान के अंदर अमेरिका और भारत का बढ़ता हुआ असर रसूख है। दोस्तों आपको याद होगा कि हमने 20 साल तक अमेरिका का हलीफ बनकर 82,000 से ज्यादा जानें निछावर की। जनाब परवेज मुशर्रफ के इस पॉलिसी ने पाकिस्तान में दहशतगर्दी की फिजा को जन्म दिया। डेवरन लाइन के उस पार जारी जंग उमड़कर इस पार आ गई और फिर कोह हिंदू कुश से लेकर कराची के साहिलों तक पाकिस्तान की सरजमीन पर यह दहशतगर्दी फैली और इसी दौरान हमने $100 अरब से जायद का माली नुकसान उठाया, 80,000 के करीब जानों का नजराना पेश किया और फिर काबुल में अफगान अवाम के आदर्शों के मुताबिक हुकूमत कायम करने के लिए अमरीकियों को अपना कंधा भी हमने पेश किया। तालिबान को अमरीकियों के साथ मुज़ाकरात की मेज पर बिठाना कोई आसान काम नहीं था। हमने ये भी कर दिखाया और फिर उन मुज़ाकरात को कामयाब बनाने के लिए हमने अपना असर और सूख भी इस्तेमाल किया। दोहा अमन मुआहदा और अमरीकियों के लिए ऐसे ही बाइसे बरकत साबित हुए जैसे इश्तराकियों के लिए जनेवा अमन मुआहदा था, जिसने इश्तराकियों को अफगानिस्तान से निकलने के लिए महफूज रास्ता मुहैया किया था। ऐसे में दोहा अमन मुज़ाकरात के जरिए अमरीकी इत्तहादी फौज दुम दबाकर बखैर वफियत काबुल से निकलने में कामयाब हो गई। तालिबान हमारे दोस्त थे, या यूं कहिए कि 2001 से पहले हम तालिबान के दोस्त थे और फिर हमने उनकी कायम करदा हुकूमत को तस्लीम किया था, उनकी मदद की थी और ऐसा तारीख में पहली मरतबा हुआ था कि काबुल में पाकिस्तान की दोस्त हुकूमत कायम हुई थी। 2001 के बाद हमने अपने ही दोस्तों के खिलाफ अमरीकी इत्तहादी बनना कबूल किया, लेकिन 2022 में हमने एक बार फिर दोस्तों का किरदार अदा किया और काबुल में तालिबान हुकूमत कायम करने में मुस्बत किरदार अदा किया। लेकिन ये सब कुछ हमारे हक में बेहतर साबित क्यों नहीं हो रहा? अफगानिस्तान की सरजमीन दहशतगर्दों के लिए जाए पनाह बनी हुई है, हम पर खुदकुश हमले हो रहे हैं, हमारी सरहदें चौकियां भी महफूज नहीं है, वो काबुल हुकूमत के निशाने पर हैं। हालातों वाकयात बता रहे हैं कि हमारी अफगान पॉलिसी समरावर नहीं हुई और इसमें झोल यकीनी तौर पर इस इम्पोर्टेड सरकार के दौरे हुकूमत में आई है कि जब पाकिस्तान के वजीर खारजा ने अफगानिस्तान का अभी तक दौरा तक नहीं किया। तो दोस्तों हमें अफगान पॉलिसी पर संजीदगी से गौर व फिक्र करके उन्हें जारी हालात व वाकयात के मुताबिक तरतीब देना चाहिए। अभी भी बहुत ज्यादा देर नहीं हुई है। बकौल साबिक वजीर आज़म इमरान खान के मामलात अभी बहुत बिगड़े नहीं है, अभी भी कंट्रोल किया जा सकता है। हुकूमत को अपना किरदार अदा करना होगा। दोस्तों इस तमाम सूरत हाल के बारे में आपका क्या कहना है? कमेंट सेक्शन में अपने ख्यालात का इजहार जरूर कीजिएगा। इंशाल्लाह बहुत जल्द मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद, पाकिस्तान के गुमनाम हीरोज को सलाम, अल्लाह वारिस।